हॉस्टल लाइफ एक नई दुनिया है जहां तुम्हें सिर्फ किताबों से ही नहीं, इंसानों से भी सीखना होता है। और दुनिया का सबसे टफ एग्जाम होता है इंसानों को समझना। देखो बेटा, दुनिया में सब लोग ऐसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। साइकोलॉजी कहती है हर इंसान के पास एक मास्क होता है और तुम्हारा पहला रूल होना चाहिए उस मास्क के पीछे छिपे चेहरे को पहचानना। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा कंसर्न दिखाएंगे और कुछ लोग तुम्हारी वीकनेस और तुम्हारी नीड्स का फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। हॉस्टल में अगर कोई तुम्हारी दोस्त बनने की जल्दबाजी दिखाए या तुम्हारी बातों को जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश करे तो समझ जाना ये नेचुरल नहीं है, इसके पीछे कुछ मोटिव है। एक बात याद रखना बेटा, जो तुम्हारी प्रॉब्लम सुन के खुश हो जाए वो कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, और जो तुम्हारी प्रोग्रेस देखकर खामोश हो जाए वो तुम्हारा कभी असली सपोर्टर नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी एनर्जी और ट्रस्ट है, इसे सब पर खर्च मत करना। बेटा, हॉस्टल में दो चीजों का ध्यान रखना, यही दो वेपन्स तुम्हें बचाएंगे। पहला, बाउंड्रीज। तुम्हारी लाइन तुमको खुद खींचनी होगी। जो भी उस लाइन को बार बार तोड़ने की कोशिश करे उससे दूर रहना। और दूसरा, ऑब्जर्वेशन। सबसे बड़ी ताकत आंखों से देखना और दिमाग से समझना है। बायोलॉजी कहती है तुम्हारा दिमाग हर सेकंड कुछ माइक्रो सिग्नल्स भेजता है, बस अवेयर रहना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। बेटा, तुम डॉक्टर बनने निकले, तुम्हें सिर्फ बॉडीज ही नहीं दिमाग भी समझना होगा। अपनी जर्नी में स्ट्रांग रहना और सेंसिटिव मत बनना। दुनिया को बदलने से पहले समझना बहुत जरूरी हो। मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ बेटा, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हें खुद की चिंता करनी हो। और एक बात याद रखना, तू पापा की बेटी है, तुझे कोई तोड़ नहीं सकता अगर तू जागती रहे। याद रखना, दुनिया तुम्हें मैनिपुलेट करेगी, लोग तुम्हारी परीक्षा लेंगे और सिस्टम तुम्हें कंफ्यूज करेगा बेटा, लेकिन एक चीज तुम्हें हमेशा बचाएगी बेटा, तुम्हारी अवेयरनेस। यही तुम्हारी शील्ड है, यही तुम्हारी शक्ति है। और अगर तुम जागती रही तो दुनिया तुम्हें हरा नहीं पाएगी। अपनी किताबों के साथ साथ इंसानों की किताब भी पढ़ती रहना बेटा। और जब भी कंफ्यूज हो या डर लगे, फोन उठा के पापा को याद कर लेना बेटा, तुम कभी अकेली नहीं हो।